बिहार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संचालक हरिंदर कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 10th के छात्रों के लिए आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है बहुपद। चलिए सबसे पहले हम चर के बारे में पढ़ेंगे। चर क्या होता है? जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे X, Y, Z etc। अब इसके बाद आता है अचर, जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5 etc। अब आते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद जब एक से अधिक पद धनात्मक या चलिए अब आते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद जब एक से अधिक पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ जुड़ते हैं उन्हें बहुपद कहा जाता है। जैसे x + 5 x² + 2। अब आते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार, पहला रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद,
अब रेखीय बहुपद वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x + 5 y + 3 इत्यादि। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे x² + 5 y² + 5 इत्यादि। त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे x³ + 3x + 5 इत्यादि। चलिए अब इसके बाद चालू करते हैं 2.1 NCERT बुक बिहार बोर्ड। चलिए प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न में बोल रहा है किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.2 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है जिसे हम मार्क कर दे रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है कि ये जो अलग से ग्राफ है कितनी बार टच किया है एक अक्ष पर। तो इसमें टच नहीं किया है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 0। इस ग्राफ में एक बार टच कर रहा है, जो अलग से ग्राफ बन रहा है एक बार, तो शून्यकों की संख्या बराबर 1। ये दूसरा ग्राफ था। अब चलिए तीसरा ग्राफ में देखिए कितना बार टच किया है 1 2 3। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसमें आइए अब इसमें 2 बार टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2। इस ग्राफ में अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। चलिए NCERT बुक क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 आज शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम गुणांकों को समझते हैं, गुणांक क्या होता है। तो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। इसमें गुणांक x² का गुणांक जिसे a द्वारा सूचित किया जाता है, ये आपके प्रश्न में है 1। x का गुणांक जिसे b कहा जाता है और प्रश्न में आपका दिया गया है -2। अचर पद जिसे c कहा जाता है और आपके प्रश्न में दिया गया है -8। इसके द्वारा शून्यक निकालेंगे इन सभी की सहायता से, और
शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब x इसमें है तो कॉमन लेंगे। x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर यह x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू माइनस 2, ये आपका शून्यक हो गया। यहाँ पर या लिख दीजिए, यहाँ पर या लिख दीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता क्या होती है, इसके लिए एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको अल्फा बोला जाता है, इसको बीटा बोला जाता है, अल्फा बीटा। इसके बारे में प्रश्नावली 4 में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 4 पार्ट पे दिया गया पढ़ने के लिए। तो अल्फा है -4 प्लस -2, बी आपका दिया गया है -2, चलिए अल्फा 4 प्लस बीटा -2 बी बाई ए। बी का मान है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। एक चिन्ह पहले से रहता है, ए का मान 1, 4 में से 2 गया, 2 इक्वल टू 2। अतः सत्य है, अतः सत्य है। चलिए अब प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले उसी तरह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर 4, एक्स एस स्क्वायर है तो एस लिखेंगे, यहाँ पर भी एस का गुणांक इक्वल टू -4 अचर पद इक्वल टू 1। अब इसको गुणनखंड विधि से हम पहले अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे। शून्यक तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर इसको खंड करने पर आएगा -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 2s कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2s माइनस 1, इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर अब चलिए तो फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। ये पहला शून्यक
इसी तरह या 2s माइनस 1, 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध, तो ये संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब यहाँ पे अल्फा का मान पुट करेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 माइनस b कितना है यहाँ पर b लिखना भूल गए थे, यहाँ पर c लिखना भूल गए थे। तो चलिए b कितना है -4, तो -4 a का मान 4, ये वाला माइनस था तो फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 1 + 1 इक्वल टू 4/4। इधर से मिटा दे रहे हैं। चलिए ये आपका 1 1 2/2 इक्वल टू 4/4, तो ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 1। संबंध अतः संबंध सत्य है। चलिए अब दूसरा संबंध देखते हैं। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा c/1। तो अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2, c का मान था 1, a का मान था 4, तो ये हो गया आपका 1/4 इक्वल टू 1/4। अतः LHS बराबर RHS, अतः सत्य है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में x² का गुणांक बराबर a बराबर 6, इसी तरह x का गुणांक b इक्वल टू, अब यहाँ पे 7x लास्ट में दिया है, तो ये नहीं समझना है कि मतलब ई वाला b होगा, ई वाला c होगा। जिसके साथ x होगा उसी का मान b होगा। तो यहाँ पर -7। अब अचर पद बराबर c, ये आपका हो जाएगा -3। चलिए अब शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले 6x² -3 माइनस, अब इसको लाते हैं बीच में, तो 6x² -7x -3। तो इसके लिए सबसे पहले इसको खंड करना होगा। 6x² -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लीजिए या। अब इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3x, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ से कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे इक्वल टू 0। अब ये दोनों समान है तो लिख देंगे
एक यहाँ वाला 3x + 1 = 0। चलिए अब 2x - 3 = 0, यहाँ पर या लिख लीजिए, या 3x + 1 = 0। तो 2x = 3 या 3x = 1, x = 3/2 या x = 1/3। ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा। अब शून्यकों और गुण्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान आया है 3/2, बीटा का मान आया है 1/3। बी आपका यहाँ पर है ए का मान है 6, तो 6 लिख देंगे। अच्छा, ये वाला माइनस में था तो यहाँ पर एक माइनस पहले से होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे 6, ये वाला हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, इधर हो गया 7/6, ये 7/6 = 7/6। सत्य संबंध सत्य है। इसी तरह दूसरे संबंध की चर्चा करते हैं। तो दूसरा संबंध होता है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का मान रखते हैं 3/2 × -1/3 = c। c का मान है -3, तो -3/a का मान है 6। अभी 3 से 3 कट गया, तो -1/2 ये कट जाएगा, तो 1/2। अतः संबंध सत्य है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं आपके सामने। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर u² का गुणांक, जिसे ए बोला जाता है 4, u का गुणांक जिसे बी बोला जाता है 8। अचर पद इसमें नहीं है, तो उसको 0 लिख लेंगे। अब इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे अल्फा बीटा का मान। u² + 8u = 0, तो इसमें से कॉमन लेंगे, 4u कॉमन हो जाएगा आपको, u + 2u = 0। तब यहाँ पर से इसको भेजते हैं उस तरफ, तो 4u = 0 या u + 2 = 0। u = 0/4 या u = -2। u = 0 या u = -2। ये आपका अल्फा हो गया, अल्फा = 0। ये आपका बीटा हो गया, बीटा = -2।
अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तो शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध तो संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान आया है 0, बीटा का मान आया है -2, ई वाला -8/a का मान 4। ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -2। अतः संबंध सत्य है। दूसरा संबंध तो दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा का मान 0 इंटू -2 इक्वल टू सी का मान 0 और ए का मान 4। ये आपका 0, ये आपका 0। अतः दूसरा संबंध भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें टी स्क्वायर का गुणांक जिसे ए बोला जाता है 1 है। टी का गुणांक है ये नहीं है, जिसे बी बोला जाता है 0। अचर पद इक्वल टू -15। अब इसका शून्यक निकालेंगे। टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 या टी स्क्वायर इक्वल टू 15 टी इक्वल टू √15। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू +15 बीटा इक्वल टू माइनस अब संबंध की चर्चा करेंगे। तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। तो ये आपका हो गया -15 प्लस -15 इक्वल टू 0/1। तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया 0। संबंध सत्य है। दूसरा संबंध हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू सी का मान है -1। तो ई हो जाएगा आपका -15। संबंध सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² - x - 4। तो यहाँ a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -1, c बराबर -4। अब इसका गुणनखंड से या
3x² माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू 0। -4। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x, 3x माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस x इक्वल टू -1, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। ये आपका हो गया अल्फा बराबर -1, बीटा इक्वल टू -4/3। अब संबंध की चर्चा करेंगे। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा -1 प्लस 4/3 इक्वल टू b, -1 इक्वल टू a 3 माइनस, तो यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा। तो -3 प्लस 4/3 यहाँ पर 1 हो जाता, तो माइनस प्लस हो जाता, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। संबंध सत्य है। दूसरा संबंध इसी तरह, दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान यहाँ से -1 इंटू 4/3 c -4/3, तो -4/3 इक्वल टू -4/3। संबंध सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, जिसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया गया है शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो यहाँ पर आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्रश्न में शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1/4 अल्फा इंटू बीटा, जिसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये आपका दिया है -1। इनकी सहायता से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए इसका रखते हैं मान दोनों का। x² रहेगा आपका, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 1/4। यहाँ पर माइनस का साइन होगा और ये आपका दिया गया है -1। x² माइनस यहाँ पर x होगा, x/4 -1, 4 से गुना करने पर
4 से गुना करने पर ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा x - 4। यही आपका आंसर हो गया।